हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रभाकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक नीट ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ और मैंने कुछ चैलेंज लिया था अपने आप से और आप सबसे भी शेयर भी किया था और मैंने एक स्ट्रेटजी भी बताई थी, वो भी बताई थी आप सबको। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको नहीं पता है मैं किस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन से चैलेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप जाएँ, 2 वीडियो मैंने डाल रखी है, आपको देख लीजिए, आपको मेरे बारे में पता लग जाएगा और इस चैनल पर मैं क्या करने वाला हूँ आपको ये भी पता लग जाएगा। तो ये वीडियो आज है कि मैं किससे पढ़ रहा हूँ और कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या फॉलो करने वाला हूँ, कहाँ से डीपीपी, कहाँ से टेस्ट देने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ये सब बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे, जो मेरे को बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कमेंट किए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया विशाल आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या टेस्ट सीरीज़ कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से टेस्ट दे रहे हैं, कहाँ से डीपीपी कर रहे हैं, पीवाईक्यू कौन सी कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं वो बताइए। तो बहुत सारे कमेंट आ गए थे और एक का कमेंट रिप्लाई करना बहुत टाइम लग जा रहा था मेरे से। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही डाल दूं मैंने, और आप सबसे पूछा भी था कि इस पे मैं एक वीडियो लाऊं, तो आप सबने बोला बिल्कुल लाइए। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ही ले आता हूं। तो मैंने और एक कमेंट, मैं आप सभी भाइयों से एक चीज़ कहना, सारे दोस्तों से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी कमेंट का रिप्लाई ना दे पाया तो उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि आपको पता है कि नीट के लिए बहुत कम टाइम है और उसी टाइम में मुझे सब कुछ करना है। तो यूट्यूब पे मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता। ये तो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, अपने लिए डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए, इसलिए मैं ये चैनल ओपन किया। और आप सब कमेंट करें, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा, पर थोड़ा लेट सही, पर दे दूंगा ज़रूर मैं सारे कमेंट का रिप्लाई। तो और मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ, मैं खुद एक नीट ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। अगर कोई भाई या कोई जो सीनियर होंगे मेरे, या किसी के मेरे से अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, वो सोचेंगे क्या इसको खुद कुछ पता नहीं है और चैनल पे आके चीज़ें बता रहे हैं। ये भाई, मैं एक ड्रॉपर की लाइफ जी चुका हूँ। मुझे पता है कि एक ड्रॉप लिया हुआ बच्चा क्या फ़ील करता है, क्या पेन होता है उसके अंदर। तो इसलिए जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो अभी 12th में हैं, या फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, या जो भी ड्रॉप है आपका, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप इस ड्रॉप को लास्ट ड्रॉप समझ के तैयारी करें। क्योंकि ड्रॉप लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ड्रॉप ईयर में अच्छे से पढ़ाई करना, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, इतना पेनफुल होता है, वो मैं समझ सकता हूँ। और जिस भाई पे, जिस दोस्त पे मेरी बीत रही है भाई, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आप जिस चीज़ से आप गुज़र रहे हैं, मैं गुज़र चुका हूँ और गुज़र भी रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें को मैं फेस कर चुका हूँ और फाइट कर चुका हूँ चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, पर मैं अपना एक्सपीरियंस से जो मेरे पास नॉलेज है वो आप सबसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से पूछा कि विशाल आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी पीडब्ल्यू का बैच लिया है। मुझे पता है पीडब्ल्यू और यकीन लिया है, यकीन 2.0। और यकीन बैच में बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका है, बहुत आगे तक सिलेबस चला गया है। पर कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करेंगे शुरू से और अपनी स्पीड से तैयारी करेंगे। अब लेट बेशक छोड़ेंगे तो है नहीं, करेंगे। और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप छोड़े नहीं, टाइम जितना बचा है उसको अच्छे से कीजिए। तो यकीन ले रखा है मैंने, और उसके फिजिक्स केमिस्ट्री में वहाँ से पढ़ रहा हूँ। और बायोलॉजी के लिए मैं पहले से ही तरुण सर से और एमडी सर से पढ़ रखा था। तो मुझे बायो, अब मैं ड्रॉप ईयर में सबसे ज़्यादा बायो ही पढ़ता था। अब बायो में कुछ नहीं लगा था, खाली लेक्चर्स करता था मैं। तो मैं लेक्चर्स में, मैं 2x भी अगर लेक्चर में करता हूँ बायो को, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं एमडी सर को और तरुण सर को पूरी तरह से फॉलो करूँगा। तो बायो में मैं इस तरह से पढ़ूँगा कि बायो में मैं सोच रहा हूँ 1 शॉट देखने की, क्योंकि मुझे बायो आती है थोड़ी बहुत। तो बायो के लिए मैं 1 शॉट पूरा फॉलो करूँगा। बायो में वो भी जैसे सेल डिवीज़न से स्टार्ट करूँगा। तो सेल में सबसे पहले मैं लेक्चर देखूँगा 1 शॉट। उसके बाद सर ने डाल रखा है मंजिल बैच में बहुत सारे बहुत अच्छे बिल्कुल कंसाइज में डाल रखे हैं सर ने, बहुत अच्छे कंटेंट है, मैंने देखे भी। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है सर का, तो मैं आप सबसे बता रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप जो मैं बता रहा आप उन्हीं टीचर से पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से चलिए। अब मैं आपको बस एक सजेशन दे सकता हूँ, आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो आप ज़रूर फॉलो करें। तो मैं बायोलॉजी में सेल डिवीज़न से स्टार्ट करूँगा, और सेल डिवीज़न जैसे मैंने 1 शॉट देखा, उसके बाद मैं नोट्स मेरे पास है ही, तो मैं नोट्स रिवाइज करूँगा अच्छे से। उसके बाद सीधे मैं एनसीईआरटी पे आऊँगा, एनसीईआरटी की एक लाइन रीड करूँगा। उसके बाद डीपीपी लगाऊँगा, डीपीपी लगा के फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यू लगाऊँगा चैप्टर वाइज, मेरे पास है, और पीवाईक्यू लगाऊँगा। उसके बाद मैं उसका एक
टेस्ट दूंगा जनरेट करके। और बहुत दोस्त मुझसे ये पूछे थे आप टेस्ट कहाँ से देंगे, तो मैं टेस्ट दूंगा यही एक दोस्त ने मेरे से कमेंट किया था कि उन्होंने कि भाई विशाल ऐसा है कि ड्रॉप ईयर के जो भी बच्चे हैं वो अपने अकॉर्डिंग से तो सिलेबस कवर कर लेते हैं, पर वो टेस्ट कहाँ से दे, डीपीपी कहाँ से लाएं। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी कहीं से अभी पता लगा था, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वो मैंने नीट प्रेप करके कोई ऐप है, उस पर कपिल सर ने टारगेट बैच, उसको मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं करता हूँ कुछ और उसको ज्वाइन करूँगा मैं। और वहीं से डीपीपी जनरेट हो जाता है, चैप्टर वाइज डीपीपी जनरेट कर सकते हो आप, टेस्ट आप जनरेट कर सकते हो, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो वहाँ से मैं टेस्ट जनरेट करके मैं दे करूँगा। ये हो गया बायो का। मेरे फिजिक्स में मैं ऐसी लेक्चर करूँगा, लेक्चर मैं एमआर सर से करूँगा लेक्चर, और पूरी डिटेल लेक्चर देखूँगा मैं, और अपनी स्पीड में देखूँगा जितने, अगर 2x पे समझ पाऊँ 1.5 पे या नॉर्मल स्पीड में, तो मैं वैसे समझ के करूँगा। पहले लेक्चर देखूँगा, फिर नोट्स हैं, नोट्स रिवाइज करूँगा अच्छे से, उसके बाद सर की दी गई डीपीपी करूँगा, और फिर उसका एक टेस्ट दूंगा मैं, जो बैच में टेस्ट होगा वो टेस्ट दूंगा उसी चैप्टर के, या टेस्ट जनरेट करके टेस्ट दूंगा। और सर बोलेंगे एनसीईआरटी की कोई लाइन या एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए मैं करूँगा, जैसा एमआर सर बोलेंगे मैं उसको अच्छी तरह से फॉलो करूँगा। ऐसा फिजिक्स में करूँगा। और केमिस्ट्री में भी मैं जो टीचर्स बोलेंगे वैसे, पहले टीचर्स के लेक्चर, नोट्स है मेरे पास तो नोट्स रिवाइज, उसके बाद डीपीपी करूँगा, उसके बाद केमिस्ट्री के मैं फिजिकल छोड़ के, फिजिकल में जो सर बोलेंगे उसकी रीडिंग करूँगा, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा मैं सब, क्योंकि वो तो बहुत कंपलसरी है, करना ही करना है, तो उसके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के रीड करूँगा। तो इसके सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए लेक्चर, फिर नोट्स हैं, नोट्स रिवाइज करूँगा, उसके बाद डीपीपी लगाऊंगा, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करनी होगी तो एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा, उसके बाद पीवाईक्यू लगाऊंगा, और फिर एक टेस्ट जनरेट करके टेस्ट दूंगा एक में, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा मैं। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी, लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी। मैं ये चीज़ें मैं नहीं किया था, इसलिए मैं इस बार करना चाहता हूँ मैं, तो शॉर्ट नोट्स बना के उसको अच्छे से करूँगा मैं। तो ये हो गया केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आपको बता दिया, बायोलॉजी मैंने भी आपको बता दिया। तो इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो मैं आपको यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था। आप सब इनमें से भी पूछ रहे थे आप कहाँ से क्या करेंगे, और मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो मैं अभी सर्च करूँगा कि कौन सा टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी सही बताऊँ, मेरे को भी नहीं पता है कौन सा टेस्ट देना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कोई अगर टेस्ट सीरीज़ अभी लॉन्च हुआ ऑफलाइन में अच्छे कोचिंग्स के, LN, आकाश, PW कोई से भी, तो उसकी मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगा। यही 3 है जो बहुत अच्छा नाम है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और किसी के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, सभी अच्छे हैं, पर मेरे लिए मुझे जहाँ तक पता है PW, आकाश और LN है। तो उन तीनों में से मैं कोई किसी एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करूँगा अच्छे से। देखता हूँ अभी कोई रिसेंटली कोई ऑफलाइन आएगा तो मैं उसे ज्वाइन करना चाहूँगा, और नहीं तो देखूँगा कि टेलीग्राम से मैं लेके उसे PDF निकलवा के और उसको मैं सॉल्व करूँगा, और टेस्ट तो आपको मैं बता ही दूँगा, बता दे करूँगा इसको। और यही सारी चीज़ें मैं फॉलो करने वाला हूँ। और आपको इस भाई का कमेंट था, एक भाई में से एक कमेंट किए थे, विशाल अभी से पढ़ के 500 पॉसिबल है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भाई आप 500 ही क्यों सोच रहे हो, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाए। MD सर ने कहा था, जो बायो पढ़ाते हैं, वो एक बार एक लेक्चर में बोले थे कि नीट के लिए 6 महीना सफिशेंट है, नीट के लिए 6 महीना सफिशेंट है। मेरे से बहुत जो मेरे सीनियर होंगे वो बोले क्या बात कर रहे हैं, पर मैं क्या 12 घंटे आप डेली पढ़ के तो देखो। मेरा भी नहीं हुआ है, मुझे पता है, मैंने सारी गलती की है मैंने। अब जैसा सर बोल रहे हैं मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। करते हैं ना एक बार ट्राई। अगर मैं आपसे या कोई भी बंदा आपसे ये आके कह देता है कि भाई सिलेक्शन नहीं हो सकता इतने कम टाइम में, तो आप छोड़ दोगे? तो अगर आप क्या सोच रहे हो कि छोड़ दो, तो भाई फिर तो छोड़ दो आप। अगर नहीं आपको करना ही करना है ना, तो किसी की बातें सुनो मत, फिर लग जाओ, बस फिर लग जाओ, सारी चीज़ों से दूर रहो। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया से दूर, ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो देखना, पर आपको मेरे से कुछ फ़ायदा लग रहा है तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप मत देखिए। पूरी सोशल मीडिया से दूर रहिए, लास्ट सर्कल, फ्रेंड सर्कल से दूर रहिए। सबसे बड़ा कारण ये मेरा है ड्रॉप ईयर का, ज़्यादा यारी दोस्ती का। तो अगर आपका लार्ज सर्कल है दोस्ती यारी का, तो उनसे दूर रहिए। न्यूज़ वगैरह देखने से दूर रहिए। सोशल मीडिया ज़्यादा अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे कम करिए या दूर हो जाइए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, सारी चीज़ आ जाएगी, यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत सब कुछ आ सकता है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कोई नहीं आएगा। और मैं झेल रहा हूँ भाई, तो इसलिए आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसलिए आपसे कहता हूँ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड अटैम्प्ट हो, फ्रेशर हो, आपका ये लास्ट अटैम्प्ट है, इतना आपको याद रखना है। मेरा भी लास्ट अटैम्प्ट है। मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से किया। मेरा सिलेक्शन हो या ना हो मुझे अभी कुछ नहीं पता है, पर जो नीट का प्रोसेस है मैं उससे अच्छे से गुजरूँगा, अपना 100% दूँगा, और जो होगा देखा जाएगा। और
इतने शिद्दत से तैयारी करनी है ना, मेरे को अपना पूरा 100% देना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है। मैं आप सबसे भी यही उम्मीद रखता हूँ भाई, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, ठीक है। मुझे लेट समझ में आ रहा है, पर मुझे बहुत अब अपने आप को बहुत चीज़ें अपने आप में सुधार कर रहा हूँ। अब मैं इसी चीज़ से बहुत खुश हूँ कि अपने आप को सुधार कर रहा हूँ। जब से मैंने 10th किया है, 10th में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जो मैं अभी नहीं बताऊँगा, आफ्टर सिलेक्शन बताऊँगा। उसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें ख़राब हुई है, इतनी चीज़ें ख़राब हुई, आज तक मैं किसी चीज़ की वजह से खुश नहीं रह पाया था। पर जब से मैं ये चैनल ओपन किया हूँ, आप सबका सपोर्ट देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं भी अपनी लाइफ में जीत सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं आप सबसे अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और जो भाई वीडियो पूरी देख लिए हैं, अब यहाँ तक आप आ गए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वही जाकिर भाई ने एक बात बोला था, जाकिर खान भैया ने एक बात बोला था कि हमेशा औकात से बड़े सपने देखो, क्या पता भगवान कभी सुन ले और बोल दे तथास्तु। तो मैं तो अपने हमेशा से ही अपने से औकात से बड़े सपने देखता हूँ। तो आपसे भी कहता हूँ, अपने औकात से बड़े सपने देखो, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो मैं अपनी औकात से बड़े सपने देखता हूँ, मैं हमेशा से अपनी औकात से बड़े सपने देखता हूँ। और आपसे भी यही कहता हूँ भाई, आप सबको अगर लगेगा कि कितना ज्ञान दे रहा है भाई, मैं सारी चीज़ों से अभी बहुत चीज़ें फ़ेस कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें फ़ेस कर रहा हूँ मैं, और करूँगा। ये लाइफ है, ये लेसन है, ये सारी चीज़ें सीख देती है। तो मैं आप सबसे भी ये चीज़ कहूँगा, आप सब औकात से बड़े सपने देखें, आप टॉप 10 में रैंक लाने की सोचिए और पढ़िए अच्छे से। बस सपने देखने से नहीं, पढ़ाई करने से भी होगा। इसलिए अच्छे सपने देख लीजिए, अपना टारगेट फिक्स करिए कि मुझे ये ड्रीम कॉलेज है, और उसके लिए कम सोना पड़े, ज़्यादा सोना पड़े, कम खाना पड़े, ज़्यादा खाना पड़े, कम पढ़ना पड़े, जितना पढ़ना पड़े आप पढ़िए, आप सिलेक्शन लीजिए, कुछ मायने नहीं रखता। बस आप पढ़ाई पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और लग रहा है, आप उस चीज़ पे काम कीजिए, आप अपनी करिए। मेरे घर में सच बता रहा हूँ, अब मैं अभी को चीज़ें बता ही दे रहा हूँ, मेरे घर में सबको ये पता है कि मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है। ऐसा नहीं, पापा रोकते नहीं हैं, क्योंकि पापा चाह रहे थे कि मैं ड्रॉप लिया था, तो मेरे पापा जी चाह रहे थे कि आप बेटा अब नीट छोड़ के, अगर जितनी मेहनत आप नीट में दे रहे हो, जितना टाइम लाइब्रेरी में दे रहे हो आप, इतना आप SSC या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में दे दो तो आप निकाल लोगे। तो मैं बोला ठीक है पापा जी, आपकी बात मैं मानता हूँ, मैं कर लेता हूँ। पर मैं उनकी भी बात मान लिया, मैं लाइब्रेरी आता हूँ, अपनी नीट की तैयारी करता हूँ, रिजल्ट हो जाएगा, पापा खुश हो जाएंगे। पापा को मेरे कोई प्रॉब्लम, पापा का बहुत सपोर्ट है मेरे पे, बहुत सपोर्ट है, मेरी फैमिली का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट है। तो इसलिए भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, अपना 100% दो, अच्छे से तैयारी करो, सब कुछ छोड़ दो। अपने ड्रीम जो आपने देख रखा है उसे अचीव करने के लिए आपको जितनी मेहनत करना पड़े आप कीजिए भाई। तो यही आप सभी को मैं बताना चाह रहा था मैं। थैंक यू सो मच। टाइम कम बचा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत बड़ा टारगेट ले रखे हैं हम सब ने, बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। और मेरा वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है, मेरी आवाज़ आपको पसंद नहीं आई, पर मैं जो बातें बोल रहा हूँ बहुत दिल से बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो मैं आप सबसे बता रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट करना। और मेरा 2 टारगेट हो गया आज से। अब पहला, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। दूसरा, जब मेरा नीट का रिज़ल्ट आए तो मेरे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। तो ये 2 मेरा टारगेट है। तो आप सबका इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए मेरे को। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अब सुनो, लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। तो 1 अक्टूबर से रेगुलर वीडियो आएगी, तो अच्छे से पढ़ते हैं, साथ में मिलकर फोड़ते हैं। थैंक यू सो मच।